बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, पहले जोश खिताबत, फिर इस्तीफा, फिर माफी और अब यू टर्न। निहाल हाशमी ने चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी से मुलाकात में इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त कर दी। कहा इस्तीफा 31 मई को गैर मामूली हालात और शदीद दबाव में दिया, कबूल न किया जाए। खुद को मासूम साबित करने के लिए इस्तीफा नहीं देना चाहते। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, पार्टी क़यादत का हुक्म न मानना, निहाल हाशमी बागी बन गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर निहाल हाशमी ने चेयरमैन सेनेट को दिया गया इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त कर दी। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी से मुलाकात में निहाल हाशमी का कहना था कि उनका इस्तीफा कबूल ना किया जाए। 31 में बरोज बुध निहाल हाशमी की एक वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें उनका कुछ यूं कहना था। कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। निहाल हाशमी के इसी बयान पर लीगी क़यादत ने नाराजगी का इजहार किया, मुस्लिम लीग की बुनियादी रुकनियत खत्म की और सेनेटरशिप से इस्तीफा देने की हिदायत की, जिस पर निहाल हाशमी ने अपने हाथ से लिखा इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया। आज जब निहाल हाशमी चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी के पास इस्तीफे की तस्दीक के लिए पहुंचे तो उन्होंने अचानक यू टर्न लिया और कहा कि उनका इस्तीफा कबूल ना किया जाए। निहाल हाशमी के अचानक बागी होने पर मुस्लिम लीग नून बरहम हो गई। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी आसिफ किरमानी का कहना था कि ऐसा लगता है कि निहाल हाशमी को उनकी मुखालिफ पार्टी ने गोद ले लिया है। आज निहाल हाशमी ने अपनी आकिबत और आखिरत खराब कर ली। निहाल हाशमी साहब ने जो बयान दिया था वो इंतहाई अफसोसनाक और घटिया बयान था, जिसका आला क़यादत ने फौरी नोटिस लिया और उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई भी की गई और शो कॉज भी उनको जारी किया गया। 31 मई को उन्होंने इस्तीफा दिया सेनेट से और आज वो मुनकिर हो गए हैं। कम अज कम उन्हें कोई करैक्टर शो करना चाहिए था और निहाल हाशमी ने ये जो कदम उठाया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी आकबत और आखिरत दोनों बर्बाद कर ली है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि निहाल हाशमी ने पार्टी की आदत का हुक्म नहीं माना, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। पूरी पार्लिमानी पार्टी जो है उनकी इस बात को अच्छी नज़र से नहीं देखती। उन्हें अभी तक वो पार्टी में है, लिहाजा पार्टी डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर एतजाज अहसन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ निहाल हाशमी के पीछे खड़े हैं। निहाल हाशमी ने नवाज शरीफ के कहने पर तकरीर की, बस थोड़ा ज्यादा बोल गए। एतजाज अहसन का यह भी कहना था कि निहाल हाशमी सुप्रीम कोर्ट में झुका हुआ चेहरा लेकर गए तो उन्हें कहा गया, पुत्र तगड़ा हो। इस वक्त तो बिल्कुल ये साफ आया हो गया है, नवाज शरीफ निहाल हाशमी के पीछे खड़ा है और मैं तो समझता हूँ कि निहाल हाशमी ने जो तकरीर की थी वो नवाज शरीफ के कहने पे की थी, ज़रा ओवर ईट कर गया था। उसके बाद ज़रा उसकी लहजे में नरमी आई थी, इनकसारी आई थी जब वो पेश हुआ सुप्रीम कोर्ट में पहली मरतबा, पर फिर उसको कहा गया कि पुत्र तगड़ा हो। जबकि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि हुकूमत ने अदलिया को खुलकर गालियां दिलवाई हैं। हुकूमत की जानिब से अदलिया को गालियां दिलवाना कोई नई बात नहीं है। खुर्शीद शाह का कहना है कि उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि यह इस्तीफा नहीं है, निहाल हाशमी के पीछे हुकूमत है। उस वक्त गर्म माहौल को ठंडा करने के लिए ड्रामा किया गया। निहाल हाशमी ने हुकूमत के कहने पर इस्तीफा वापस लेने का कहा है। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद ये कहते हैं कि निहाल हाशमी की इस्तीफा मंजूर न करने की दरखास्त से सारा ड्रामा एक्सपोज हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि निहाल हाशमी से जारहाना अंदाज इख्तियार करने के लिए कहा गया था। इस सारे ड्रामे के लिए निहाल हाशमी को तैयार किया गया। जबकि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि निहाल हाशमी खुद से काउंसलर नहीं बन सकते, इस सारे मामले के कॉपीराइटर नवाज शरीफ हैं। निहाल शाह साहब का कोई सियासी मुकाम नहीं है, वो काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। ये जो स्टोरी राइटर हैं सारे मसले का, जो वो है नवाज शरीफ साहब। और ये जो कुछ किया गया, जो जबान इस्तेमाल की गई, जिस तरह इसे फैलाया गया, वो एक खास मीडिया सेंटर है सरकार का। इस मुल्क में इस वक्त जो केस लग रहा है, नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उससे पहले उस जजेस की पोजीशन खराब हो, GIT की पोजीशन खराब हो, और वो नहीं चाहते कि जजेस की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला हो, वो चाहते हैं किसी अदारे की तरफ से फैसला हो।
निहाल हाशमी ने सेनेट से इस्तीफा देने में देर न लगाई और फिर इस्तीफा वापस लेने में भी ज्यादा ताखीर न की। उन्होंने इस्तीफे में वजूहात क्या बयान की और फिर इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये बताएंगे ताहिर अब्बास। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। सेनेटर निहाल हाशमी ने धुआंधार तकरीर की, शोरो गोगा बढ़ा तो नून लीग की क़यादत ने इस्तीफा मांग लिया। निहाल हाशमी ने बिल्कुल भी तामुल न किया और सेनेटरशिप से मुस्ताफी हो गए। चेयरमैन सेनेट के नाम अपने इस्तीफे में लिखा, बाज नागुज़ीर वजूहात की वजह से बतौर सेनेटर अपना काम जारी नहीं रख सकता, मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। और यूं निहाल हाशमी 31 मई को मुस्ताफी हो गए। जितनी जल्दी इस्तीफा दिया, मौक़िफ़ बदलने में भी इतनी ही तेजी दिखाई। एक और दरखास्त चेयरमैन सेनेट के नाम लिखी, उसमें कहा, गैर मामूली हालात में इस्तीफा दिया था, शदीद दबाव में था, मेरा इस्तीफा मंजूर न किया जाए। मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का केस ज़ेर समाअत है। खुद को मासूम साबित करने के लिए इस्तीफा न देने का फैसला किया है। बतौर सेनेटर अपनी जिम्मेदारियां जारी रखना चाहता हूं। चेयरमैन सेनेट ने निहाल हाशमी की इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी सेनेट को भिजवा दी। ताहिर अब्बास, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह भी निहाल हाशमी के मामले पर गोया हुए और कहा कि किसी भी एक शख्स से एक जुर्म के बदले 3 दफा मुआवजा नहीं किया जा सकता। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान राना सनाउल्लाह ने कहा कि निहाल हाशमी से एक तरफ तो सेनेट से इस्तीफा लिया गया, दूसरी तरफ उन्हें अदालत में घसीटा गया और तीसरी तरफ उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। अपोजिशन ने 4 घंटे बजट बहस लाइव दिखाने का मुतालबा कर दिया है। अपोजिशन लीडर के मुताबिक हुकूमत ने शाम तक का वक्त मांग लिया है। इस मामले पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज जारी है और असेंबली के बाहर एक असेंबली भी लगाई गई थी। खुशी शाह का कहना था कि अगर हमें बोलने नहीं दिया जाएगा बजट पर तो वो बातें करेंगे जो असेंबली में करना चाहते हैं, बाहर आकर वो बातें की जाएंगी। इसी सिलसिले में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए जो कि खत्म हो गए हैं। अपोजिशन लीडर के मुताबिक हुकूमत ने शाम तक का वक्त मांग लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात खत्म हो गए। अपोजिशन ने 4 घंटे बजट बहस लाइव दिखाने का मुतालबा कर दिया है। एक और अहम खबर आपको दें, SCCP ने हुदैबिया पेपर मिल्स का रिकॉर्ड JIT को जमा करा दिया। जरा ये बताते हैं, JIT ने SCCP के 3 ऑफिसर से तकरीबन 1 हफ्ते पहले पूछगछ की, जबकि इसहाक डार का मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक एतराफी बयान भी रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसहाक डार ने एतराफी बयान परवेज मुशर्रफ के दौर में मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया था। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान ने पानामा केस की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम को हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस का रिकॉर्ड जमा करा दिया। ज़राए का कहना है कि JIT ने 1 हफ्ता कबल SCCP के 3 अफसरों से पूछगछ की थी और इस दौरान हुक्मरान शरीफ खानदान के तमाम कारोबार का रिकॉर्ड JIT के हवाले किया गया। ये रिकॉर्ड SCCP के कारपोरेट सुपरवाइजिंग विंग के सरबराह आबिद हुसैन ने JIT के हवाले किया। ज़राए के मुताबिक हुदैबिया पेपर्स मिल्स के हवाले से वजीर ख़जाना इसहाक डार का शरीफ खानदान की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक एतराफ़ी बयान भी रिकॉर्ड में शामिल है। इसहाक डार ने यह एतराफ़ी बयान परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ज़िली मजिस्ट्रेट लाहौर के सामने रिकॉर्ड कराया था। इसहाक डार का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट आरिफ नदीम रिटायर हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक मजिस्ट्रेट आरिफ नदीम तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद के भाई हैं। यास्मीन राशिद ने तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2013 के आम इंतखाबात में लाहौर के एक कौमी असम्बली के हल्के से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा लिया था। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुशर्रफ दौर के बाद अपने एतराफ़ी बयान से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। इसहाक डार का कहना है कि उनसे एतराफ़ी बयान दबाव में लिया गया। पानामा केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान भी इसहाक डार के एतराफ़ी बयान पर तवील दलाइल पेश किए गए थे। साथ ही रिपोर्टर अशरफ मलगम के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कमेटी पर वाज़ेह कर दिया कि रमज़ानुल मुबारक में तरक्याती कामों के नाम पर कोई पावर शट डाउन नहीं होगा। रमज़ानुल मुबारक में हर सूरत सारिफीन को बिजली फराहमी के इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि पावर प्लांट्स की मरम्मत और देखभाल का काम बर वक्त मुकम्मल किया जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा कि मुस्तक़बिल में तवानाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मरबूत निज़ाम तश्कील दिया जाए। वज़ारत पानी और बिजली 2023 तक बिजली की तलब और रसद की तज्ज़िया रिपोर्ट भी तैयार करे। इजलास में काबीना की तवानाई कमेटी ने LNG के 1200 मेगावाट का नया मंसूबा लगाने की मंजूरी भी दी।
दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बजट में कराची के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इनमें से 12 अरब रुपए मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। सिक्योरिटी के बजट में 10% इजाफा किया गया है। सेहत के शोबे में 102 अरब रुपए रखे गए हैं। इनमें इंडस अस्पताल की ग्रांट 50 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब कर दी गई, जबकि इदारा अमराज कल्ब की ग्रांट 1 अरब से बढ़ाकर 1.5 अरब कर दी गई है। मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि बजट में तालीम के लिए 202 अरब रुपए रखे गए हैं। टोटल 1000 अरब में से जो हमारा बजट है 20% से ऊपर 202 अरब रुपए हमने एजुकेशन की मद में रखा है और ये हाईएस्ट एवर है। हेल्थ में तकरीबन 102 अरब रुपए है, यहाँ 103 अरब रुपए करीब हेल्थ की एलोकेशन है और तीसरे नंबर पे लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में एलोकेशन है। हमने तनख्वाहें 15% बढ़ाई हैं। फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब अभी तक अपने बजट का ऐलान किया, उनकी 10% तनख्वाहें बढ़ी हैं, हमने 15% तनख्वाहें बढ़ाई हैं। जो स्टूडेंट्स A1 ग्रेड लेंगे मैट्रिक और इंटरमीडिएट में, उनको फी स्टूडेंट 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देंगे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। कराची के लिए अगले माली साल में 70 अरब से ऊपर मुख्तस है। मैं रिपीट करता हूं, 70 बिलियन। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर आपको दे कराची से ही, जहां अहमद जिन्ना रोड से मुत्तसिल मीर मोहम्मद ग्राउंड के करीब महकमा इंसदाद तजावुजात ने 100 से जायद दुकानों को मिसमार कर दिया। KMC के एहलकारों को ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। तफसीलात जानते हैं अहमद रहमान की रिपोर्ट में। मीर मोहम्मद ग्राउंड के करीब KMC पार्क की जमीन पर कायम मार्केट को गिराने के लिए KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात ने कार्रवाई की तो इन्हें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और दुकानदारों ने एहतजाज किया। जेवर बेच के हमने दुकानें बनाई थी और अब ये हम लीगली तौर पे हम नॉन लीगल नहीं, ये सारे KMC के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हुए। 40 साल थे ये दुकानों के अंदर बैठे हुए और हम कोई गैर कानूनी नहीं बैठे हुए। हमारे पास इसके टेनेंट की KMC के लेटर हैं, किराया भी देते हैं हम। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की नफरी को तलब किया गया। SSP सिटी शैला कुरैशी के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की गई है। एपेक्स कोर्ट ने जजमेंट दी है कि ये जगह जो ऑनर है रियली उसको दिलवाई जाए। जिस हवाले से हमारे पास म्यूनसिपैलिटी के लोग यहाँ पे मौजूद है, हमले के म्यूनसिपल कमिश्नर यहाँ पे DMC का स्टाफ मौजूद है और इनकी पूरी टीम मौजूद है। भारी तादाद में इनकी नफरी मौजूद है, स्टाफ है, KMC मौजूद है, स्टेट डिपार्टमेंट मौजूद है। तो तमाम जो भी रेलिवेंट कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इसकी जो है वो तामील की जा रही है। KMC हुकाम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पाक की जमीन वागुजार कराने का हुक्म दिया था। उनका कहना था कि मार्केट को 1992 में उस वक्त के सूबाई वजीर ने कायम किया था। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ अहमद रहमान खान, जियो न्यूज़ कराची। आपको अपडेट करेंगे करेंसी स्मगलिंग केस से मुतल्लिक, जहां पेश न होने पर अयान अली के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। मुलजिमा को 21 जून तक गिरफ्तारी करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। कस्टम्स अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। बैरून मुल्क जाने वाले मुल्जिम अदालतों में पेश जरूर होते हैं। आयान अली को कई बार इस्तिस्ना दे चुके, अब हाजिरी से इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। वो 16 दिसंबर 2016 से मुसलसल गैर हाजिर हैं। ये सब कहा रावलपिंडी की कस्टम अदालत के जज शिराज कयानी ने मॉडल आयान अली के खिलाफ करेंसी स्मगलिंग केस की समाअत के दौरान। आयान अली आज अदालत में पेश न हुई। उनके वकील राय मुदस्सिर इकबाल ने आयान अली की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने आयान अली के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें 21 जून तक गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद नासिर और साथी रिपोर्टर इरशाद कुरैशी के साथ आयशा रहमान, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। अदालती मामले से मुतालिक एक और अहम खबर आपको दे। सुप्रीम कोर्ट ने हज कोटा अमल दरामद केस का फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसला जस्टिस गुलजार ने पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत मजहबी उमूर को 2013 के अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टूर ऑपरेटर्स को कोटा अदालती फैसले के मुताबिक अलॉट करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने हज कोटे से मुतालिक तमाम दरखास्तें निपटा दी। अब बात करते हैं जियो खेलो पाकिस्तान की। तो सुपरस्टार खिलाड़ियों का पहला टीवी प्रोग्राम और इसने धूम मचा दी है। रिपोर्ट कर रही हैं नादिया फैसल।
गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, सोना, प्लॉट और ढेरों इनामात लिए। टीवी के सबसे मुनफरिद गेम शो खेलकर जीतने वालों का सिलसिला और साथ ही उनका जोशो जज्बा पूरे अरूज पर है। ठीक हो गए भाई, कैसे ठीक ठाक है? ओ चाचा कैसे आप? ओ माँ ठीक ठाक ठीक ठाक। मैं बीच में चल जाऊँ, बीच में जाऊँ, कैसे जी जी। ओ मेरा चीता जी। माँ जी कैसी है? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, माहौल भी बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। जितना टीवी पे देखने में मजा आता है उससे ज्यादा लाइव देखने में बहुत मजा आता है। हर चीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। जियो खेलो पाकिस्तान। बाइक मुबारक और साथ में हेलमेट अकरम फाउंडेशन और जियो की तरफ से प्लीज हेलमेट जरूर पहनिएगा। बॉक्स में मौजूद नंबर्स की गेम खेलने वाला खानदान डील में 22 तोले सोना और प्लॉट हारने से कहीं ज्यादा 2 मोटर बाइक्स, 5 तोले सोना और उम्रे की टिकट्स की सूरत में अपनी जीत की खुशी मनाता नजर आया। शुक्रिया। इसको गुस्सा है ये सब आपको मिल जाएगा। शेबी की चप्पी और राजी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह के करम से 2 का उम्रे का टिकट भी मिला, सब कुछ समझो मिल गया। सेल्फी मोमेंट। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी, हम बहुत ही खुश हैं आज यहाँ पर आकर। अगर ना भी जीते लेकिन ये है कि प्लेटफॉर्म ने देखा, प्रोग्राम देखा और कैसा एनवायरनमेंट, बहुत ही बड़ा मजा आया। ये दाढ़ी वाला हाँ डांस करके दिखाएगा। इनामात की नॉन स्टॉप भरमार के साथ वसीम अकरम और शोएब अख्तर एक बार फिर गेम शो के हर सेगमेंट पर छाए रहे। क्रिकेट के मैदान के 2 बड़े सुपरस्टार्स बतौर मेजबान भी सुपरहिट करार दिए गए। आवाज छक्का छक्का छक्का। जो हमारे नेशनल हीरोज हैं वो न सिर्फ अपने मैदान में अच्छा काम कर रहे हैं बल्कि उनके अखलाकियात भी अच्छे हैं, वो और भी मल्टी डायनेमिक पर्सनालिटीज हैं। बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं, लगी नहीं रहा क्रिकेटर है, ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल होस्टिंग। हमारी गाड़ी देखा, खेले हम और जीते आप, मजा आया, जबरदस्त। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी, सोने का सिक्का, 5 तोले सोना, 2 उम्रे की टिकटें और 1 दुबई की और कुल 18 मोटर बाइक्स। जियो टीवी के इस मेगा गेम शो के 90 दिन जीते गए कीमती इनामात में शामिल हैं, जो दिन ब दिन मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम करता जा रहा है। कैमरामैन अदनान अली के साथ नादिया फैसल, जियो न्यूज़, कराची। जियो खेलो पाकिस्तान।